14 नवंबर 2021 को कोऑपरेटिव मार्केट में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ। यहाँ पर किस तरह आग लगी, लोगों का क्या क्या नुकसान हुआ और हुकूमत की तरफ से बड़ा शानदार स्टेप लिया गया। यहाँ पर बहुत सारा काम अंदर चल रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। शटर लगा के दिए, अभी वायरिंग का काम उनका चल रहा है कि प्लीज़ आप हमको इतना कर दें कि हम दुकानों तक जाके बैठ जाएं अपनी से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पीटीआई वालों ने इस काम में आके बहुत बड़ा किरदार अदा किया। हमारे पास कुछ भी नहीं था तो उस वक्त उन्होंने हमारे आंसू पूछे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल बस के साथ मैं हूं फराजुद्दीन। 14 नवंबर 2021 को कोऑपरेटिव मार्केट में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ। तकरीबन शाम 6 या 6:30 बजे का वक्त था। यहाँ पर किस तरह आग लगी, लोगों का क्या क्या नुकसान हुआ, सुनने में तो ये आया है कि तकरीबन यहाँ पर अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ है और हुकूमत की तरफ से बड़ा शानदार स्टेप लिया गया। यहाँ पर बहुत सारा काम अंदर चल रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खालिद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। खालिद भाई ये बताइए, यहाँ पर आने के बाद तो मुझे कोऑपरेटिव मार्केट का माहौल बिल्कुल तब्दील नज़र आया है। 14 नवंबर को हादसा हुआ था ये। 14 नवंबर को ओके। नवंबर को हुआ था, पूरी मार्केट जल गई थी। उसके बाद पीटीआई के जो आफ्ताब सिद्दीकी और खुर्रम शेर ज़माने जो एमपी हैं, मैंने यहाँ से वो आए थे, उन्होंने हमारे लिए ये सारा फेवर दिया, हमें सब कंस्ट्रक्ट करके दिए। अच्छा, आपका किस चीज़ का कारोबार था और आपको कितने लाखों रुपए का नुकसान हुआ, हज़ारों में हुआ, करोड़ों में हुआ, पहले ये बताइए। देखें, ये तो लॉस का तो कोई आइडिया नहीं लगा सका। अगर हमने मार्केट वालों लगाया था तकरीबन 2.5-3 अरब रुपए का लॉस था पूरी कोऑपरेटिव मार्केट से। वेल जनाब, तो आपने सुना कि जो नवंबर के महीने में यानी कि 14 नवंबर के महीने में शाम तकरीबन 6-6:30 बजे का वक्त था, यहाँ पर आग लगी, काफ़ी लोग बेरोज़गार हुए। हम तो समझ रहे थे कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ होगा, लेकिन भाई से पता चला कि पूरी कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर तकरीबन 2.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ है सर। और उनकी हुकूमत की तरफ से, पीटीआई की तरफ से और क्या क्या यहाँ पे काम करवाया जा रहा है, ये बताइए। देखिए, पीटीआई ने सब सारा काम करा के दिया हमें। उन्होंने यहाँ से मलबा निकाला है, उन्होंने फिर प्लास्टर किया है, पूरा प्लास्टर करने के बाद शटर लगा के दिए, अभी वायरिंग का काम उनका चल रहा है। उसके अलावा वो टाइल्स लगा के दे रहे हैं, जहाँ जहाँ से पानी लीकेज है वो वाटर प्रूफिंग करके दे रहे हैं। यानी कि पीटीआई हुकूमत ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। गुलजार साहब आप कैसे हैं, बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। गुलजार साहब, आप मुझे ये बताइए कि 14 नवंबर को जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, तो कुछ पता चला कि जो आग वगैरह लगी थी वो क्यों लगी थी, किस तरह लगी थी, ये बताइए। देखिए जी, किस तरह लगी थी और क्यों लगा था, ये तो जो तहकीक करने वाले इदारे हैं वही बता सकते हैं। हमारे अपनी जो आग की शिद्दत और आग की कैफियत थी कि एक जगह लग रही है, फिर बढ़ रही है, फिर वो हो रहा है, ये ऐसा है कि शॉर्ट सर्कल नहीं लगता। हाँ, आपको लगता है कि शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था? कंफर्म कोई और मामला लगता। अब ये तो जाहिर है जो तहकीक करने वाले इदारे हैं वही इसको साबित करेंगे कि ये क्या था। अच्छा, ये बताइए कि इस मार्केट के अंदर आपका क्या कारोबार था? यहाँ ग्रेड स्टिच के नाम से मैं टेलरिंग एंड ड्रेपर्स का काम करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 40 साल से हम यहाँ ये काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस मार्केट में ऐसा कभी हादसा इस तरह से ऐसी कोई सी चीज़ नहीं हुई। मगर 14 नवंबर को जो ये हादसा हुआ तो उसके बाद मार्केट की ऐसी कैफियत थी कि इसमें ऐसा लगता है जैसे बम ब्लास्ट हुए में जगह पूरी मार्केट का प्लास्टर उखड़ गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पीटीआई वालों ने इस काम में आके बहुत बड़ा किरदार अदा किया। हमारे साथ बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, हमसे हमदर्दी जाहिर की, मगर जो हकीकी हमसे ताउन किया पीटीआई के जो खुर्रम शेर ज़मान थे और आफ्ताब सिद्दीकी इन्होंने आके हमसे वादा किया कि हम इस मार्केट का प्लास्टर करवाएंगे और लाइटिंग को बहाल करेंगे इंशाल्लाह ताला और मज़ीद शटर वगैरह ये वो सब कराएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने इस वादे को पूरा किया। और हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने हमसे बहुत अरसे के बाद देर किया मगर हमें कंपनसेट देने का वादा किया है। देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद है दुरुस्त तो यकीनन हर सूरत में दुरुस्त हैं, चाहे आएँ या ना आएँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे दुकानदारों को इसका कंपनसेट जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत शुक्रिया। वेल जनाब, तो इस वक्त मैंने कोऑपरेटिव मार्केट का विजिट किया, पता चला कि जहां करोड़ों अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ था वहां पर पीटीआई हुकूमत की जानिब से बड़ा तेज़ी के साथ काम जारी है। और आपकी काफ़ी लोगों से बात करवाई। इस टाइम हमारे साथ एक साहब और मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका किस चीज़ का कारोबार था और इनका क्या क्या नुकसान हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। तो आप मुझे बताइए कि हुकूमत की तरफ से यानी कि पीटीआई की तरफ से आपको क्या क्या सहूलियात फराहम की गई हैं? बेटा, उनका बहुत बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। हम बिल्कुल फुटपाथ के ऊपर आगे हुए थे। हम लोग कैंप लगा के
बाहर बैठे हुए तकरीबन रो रहे थे। हमारे स्टाफ जितना भी था वो भी बेचारा बेरोज़गार था सारा का सारा। मेरी अपनी 4 शॉप्स हैं यहाँ पर ना, और मैं इसका क्या नाम एक्शन कमेटी का मेंबर भी हूँ मैं। तो उसी दौरान फर्स्ट डे क्या नाम है खुर्रम शेर जमान साहब इधर आए, विज़िट किया उन्होंने, देखा उन्होंने करके, उन्होंने दिलासा दिया हमको। उन्होंने फिर शायद आगे आफ्ताब सिद्दीकी साहब से बात की, उन्होंने जाके उन्होंने देखा कि हालात बहुत ख़राब हैं यहाँ के। ये बेचारे तकरीबन 400 दुकानें हैं, इसके पीछे तकरीबन काफ़ी 60-70 हज़ार मतलब अफराद मुंसलिक के कारोबार से। तो उन्होंने भी विज़िट किया आके, उन्होंने हमको मतलब कहा कि भाई कि फिर हमारे एक यहाँ पर मतलब अब चेयरमैन बनाया उनको हमने, हनीफ मेमन साहब हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की उनसे सिद्दीकी साहब से कि प्लीज़ आप हमको इतना कर दें कि हम दुकानों तक जाके बैठ जाएँ अपनी से, ताकि उसके बाद फिर कुछ भी होगा इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक करम करेगा, थोड़ा बहुत माल लेके उधार लेके हम अपना कारोबार शुरू कर देंगे। सर ये बताइए, अब हुकूमत के लिए आपका क्या मैसेज है, ये बताइए। हुकूमत के लिए यही है कि मैसेज के प्लीज़ जल्द से जल्द मतलब रिलीफ दें, क्या समझे। पीटीआई ने तो अपना जो काम करना था कर दिया, उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं, हमारे ख़ानदान पीछे से सब लोग उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो मतलब सियासी पॉइंट स्कोर करना था वो अपना करके चले गए। अब सिंध गवर्नमेंट की बारी है कि वो क्या करती है। बहरहाल अभी हमारी इनसे क्या नाम है मुराद अली शाह साहब से हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने ऐलान भी किया इस चीज़ का कि हम आपको कंपलसेट करेंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद असलम साहब मौजूद हैं, और इस मार्केट में जो उनका कारोबार है वो तकरीबन 50 साल से है। तो यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ, इनका क्या नुकसान हुआ, इन्हीं की ज़ुबानी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। असलम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो है सानिया कोऑपरेटिव मार्केट 14 नवंबर 2021 को पेश आया, और उसके बाद मेरी दोनों दुकानें थी, दोनों दुकानें बिल्कुल जल के राख। किस चीज़ की दुकानें थी आपकी? मेरी रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान थी, मेहरान कुर्ता कॉर्नर के नाम से। दोनों दुकानें मेरी जल के राख हो चुकी थी। 5:45 बजे ये आग लगी है, 6:15 बजे हम यहाँ पहुँच चुके थे। हमने अपना ये जलता हुआ मंज़र, अपने कारोबार को तबाह और बर्बाद होता हुआ मंज़र अपनी आंखों से देखा। बेबस से रो रहे थे और कुछ नहीं कर सके। उसके बाद हम इंतज़ार करते रहे हुकूमत बाला का कि वो आएँ और हमारे ज़ख्मों पे मरहम रखें। हर सियासी पार्टी की तरफ से कोई ना कोई रहनुमा आता रहा, फ़ोटो सेशन करा के जाता रहा। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। बिलाखिर आफ्ताब अहमद सिद्दीकी साहब, खुर्रम शेर जमान साहब पीटीआई के एमएनए और एमपी हैं, इन्होंने आकर हमारी मार्केट का सर्वे किया और हमसे वादा किया कि हम इस मार्केट को रिनोवेट कराकर आपको देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने आज तक इस मार्केट को तैयार कराकर रिनोवेशन करा के हमारे हवाले कर दिया है। पर अब इस वक्त जो है हम कारोबार करने की पोजीशन में हैं, पर हमारे पास पैसा नहीं है फर्नीचर बनाने के लिए, माल डालने के लिए, माल ख़रीदने के लिए और अपने कारोबार को जारी रखने के लिए। तो हम 2 महीने 2.5 महीने से हुकूमत सिंध से मुतालबा कर रहे थे, बार बार चैम्बर में भी जा रहे थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर इद्रीस मेमन साहब, ज़ुबैर मोतीवाला साहब, मजीद मेमन साहब, इन्होंने इस सिलसिले में बड़ी रहनुमाई की है हमारी। हम इनकी भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि 2.5 महीने से ये हमारे साथ हुकूमत सिंध के साथ बातचीत करते रहे। मुख्तलिफ़ औकात में हमारी मीटिंगों का भी बंदोबस्त किया, पर मसरूफियात की वजह से सीएम साहब हमें टाइम ना दे सके। पर अब अल्हम्दुलिल्लाह 31 जनवरी को हमारी सीएम के साथ मीटिंग हुई, जिसमें इन्होंने हमारा कंपनसेशन मंजूर किया और वो ऑर्डर पास हो गए, और उसके बाद एक कमेटी बना दी गई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसका जो नुकसान हुआ है उसका इजाला करेगी, और वो जो है आपके सामने आ जाएगा कि किस तरह मराइल आगे चलते हैं। और जाते जाते लाइक आपने इमरान खान की बड़ी तारीफ़ की, सिंध हुकूमत की आपने बड़ी तारीफ़ की, कोई आखिरी मैसेज पूरे पाकिस्तान के लिए कि जो लोग लाइक हुकूमत के लिए हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बात करते हैं, तो उनके लिए कोई मुस्बत पैगाम आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, जो प्रैक्टिकली तौर पे काम कर रहा हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इमरान खान के मुतालिक महंगाई के हवाले से लोग बहुत सी बातें करते हैं, पर नहीं, हमने उनको बहुत करीब से देखा और बहुत अच्छा पाया, और उन्होंने हम जल गए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो उस वक्त उन्होंने हमारे आंसू पूछे। तो लिहाजा हमारी हमदर्दाना दिल उनके साथ है, हमारी तमाम मार्केट के दुकानदार उनके साथ हैं, और हुकूमत सिंध ने भी आके हमारे साथ ताउन किया। हम कोई सियासी लोग थोड़ी हैं, हम तो कारोबारी लोग हैं। हम तो सब लोगों से अपील करते हैं कि जो पाकिस्तान को तरक्की करेगा वो हमारा अपना है। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी भी हमारी अपनी है, पीटीआई भी हमारी अपनी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये सूबाई गवर्नमेंट में। तो हम दोनों पार्टियों को अप्रिशिएट करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको मुल्क की तामीर और तरक्की में इनकी मदद फरमाए और ये हमारे लिए बेहतर सोचें। नाजरीन, 14 नवंबर 2021 को कोऑपरेटिव मार्केट में जो सानिया हुआ था
उसके हवाले से यहाँ पे लोगों से बात की। यहाँ पर जितनी भी दुकान है उनके ऑनर से बात की, उनकी जो बातें थी, उनके जो ख्यालात थे वो आप तक पहुँचाए, और साथ साथ PTI हुकूमत के जितने भी MPAs हैं, जितने भी MNAs हैं, इमरान खान की तरफ से जो यहाँ के लिए स्टेप लिया गया, यहाँ पे लोगों की मदद की गई, मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि आप लोगों का एक ज़बरदस्त और एक शानदार स्टेप है यहाँ के लोगों के लिए। वेल जनाब, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग जल्दी से बोल बस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।